Hello students, I welcome you all on Yourpedia. So today we are going to start a new topic of reasoning, that is classification. So students, we are going to do this topic of classification in two parts. So through this presentation I am going to discuss with you classification part 1. In there will be second part also of classification with some new varieties of questions. So first is classification 1. अगर मैं इसे हिंदी में बताऊं तो इसे हिंदी में हम वर्गीकरण भी बोलते हैं. नाउ व्हाट इज अ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन किसे बोला जाता है? देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन मीन्स टू असोर्ट द आइटम्स of a given group on the basis of a certain common quality they possess. For example, you are given some items. For example, you are given 4 items, and out of 4, 3 items are having the same quality, are having common quality. Clear? Then fourth one will be stranger or odd one. So in classification, you have to classify that item that do not possess a common quality or that do not belong to same group. So you have to classify the items on the basis of quality or on the basis of function. So that will depend according question to question. सो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? आपको 4 से 5 क्वेश्चंस इसमें 4 से 5 ऑप्शंस इसमें दिए होंगे और उसमें क्या होगा, अगर 4 ऑप्शंस आपको गिवन है तो उसमें से 3 ऑप्शंस विल बी सिमिलर इन सम रिस्पेक्ट. क्लियर है? तो आपको क्या करना है, उसमें से स्ट्रेंजर या ऑड वन क्लासीफाई करना है, फाइंड आउट करना है. So let us say through some pictures I want to give you some examples कि हम क्लासिफिकेशन कहाँ कहाँ पर कर चुके हैं. स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके साथ बात करूं लोअर क्लासेस की, तो लोअर क्लासेस में यू मस्ट हैव स्टडीड पीरियोडिक टेबल. तो पीरियोडिक टेबल में आप मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हो, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हो, मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ चुके हो. नाउ व्हाट आर मेटल्स? मेटल्स आर दोज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. So this light blue color shows you various metals and this yellow color shows you various non-metals which do not conduct electricity. Clear students? तो आपने मेटल और नॉन मेटल्स एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है मेटल में, मेटलॉइड में एंड नॉन मेटल्स में. मेटलॉइड क्या होते हैं? जो कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करते हैं, लाइक बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. तो स्टूडेंट्स, ऐसे हमने क्लासिफिकेशन कर रखी है अपने पीरियोडिक टेबल की. तो ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. अगर मैं कुछ फ्रूट्स का यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, लेट अस से यहाँ पर एप्पल दिया हुआ है आपको, वाटरमेलन दिया हुआ है, देन ऑरेंज इज देयर, स्ट्रॉबेरी इज देयर, ग्रेप इज देयर. तो यहाँ पर ओड वन आउट कौन सा है, कौन सा फ्रूट है? दैट इज ऑरेंज. ऑरेंज इज द ओनली सिट्रस फ्रूट प्रेजेंट हेयर. क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं. सो दैट इज ओड वन आउट. नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं. फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर ट्रम्पेट दिया हुआ है, तो कुछ ट्रम्पेट्स दिए हुए हैं आपको. तो ये जितने भी आपको गिवन है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर, सो दीज आर विंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड दिस इज सितार, दैट इज अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट. तो आप किसको ऑड वन आउट करोगे? दैट इज सितार. तो सितार आपका क्या बनेगा? ऑड वन आउट. तो स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हो? ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो. तो अब मैं आपके साथ, अगर मैं और लोअर क्लासेस की बात करूं तो हम एनिमल्स को भी क्लासिफाई कर चुके हैं इन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जो पोजेस करते हैं बैकबोन को. इनवर्टिब्रेट्स कौन कौन से होते हैं? दैट डोंट पोजेस बैकबोन. देन वर्टिब्रेट्स को मैं फर्दर क्लासिफाई कर सकता हूं वार्म ब्लडेड में, कोल्ड ब्लडेड में. वार्म ब्लडेड को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है मैमल्स में, बर्ड्स में. देन कोल्ड ब्लडेड को फिश में किया जा सकता है, रेप्टाइल्स में किया जा सकता है, एम्फीबियंस में किया जा सकता है. सिमिलरली इनवर्टिब्रेट्स को भी आप काफ़ी सारी कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. क्लियर है? तो ये क्लासिफिकेशन थी एनिमल्स की. पीरियोडिक टेबल की मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, कुछ फ्रूट्स मैं आपको बता चुका हूँ और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ. तो ऐसे हम क्लासिफाई करते हैं. तो अब इसमें होगा क्या? आपको क्या होगा? आपको 4 से 5 जो ऑप्शंस गिवन होंगे उसमें
फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन 5 ऑप्शन, तो उसमें 4 ऑप्शंस क्या करेंगे, कोई कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस करेंगे। तो फिफ्थ जो ऑप्शन होगा उसको आपको क्लासिफाई करना है, बाहर निकालना है। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, नेम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 4 कैपिटल्स के नेम दिए हुए हैं और एक स्टेट का नेम दिया हुआ है, तो आप किसको ओड वन आउट करोगे, दैट इज स्टेट। सिमिलरली प्रोफेशंस हो सकती है वो कॉमन प्रॉपर्टी। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है, या सम प्लेसेस गिवन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपको 3 प्लेसेस दी हुई हैं, 3 प्लेसेस दी हुई हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की 3 प्लेसेस दी हुई हैं और एक प्लेस गुजरात की दी हुई है, तो ओड वन आउट कौन सी होगी, जो गुजरात की प्लेस होगी। देन देर आर सम टाइप्स ऑफ रिलेशंस जो आप देख सकते हो। तो ये तो मैंने कॉमन प्रॉपर्टीज बताई, इसमें थोड़ा सा मैं और एग्जांपल अगर आपको दूं, फॉर एग्जांपल आपको डिजीजेस दी जा सकती हैं, आपको 4 डिजीज दे दी और उसमें से 3 डिजीज किसी एक ऑर्गन को अफेक्ट करती हैं और एक डिजीज पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है, देन उसे आप क्या कर सकते हो, ओड वन आउट कर सकते हो। सिमिलरली कैपिटल्स का एग्जांपल, जैसे मैंने सिटीज का एग्जांपल दिया है, करेंसी का एग्जांपल दे सकते हैं। देन एंटोनिम सिनोनिम हो सकती है रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप हो सकती हैं। तो अगेन ये जो चैप्टर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपकी ओवरऑल नॉलेज और पावर ऑफ रीजनिंग पर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें आप देख पा रहे हो कि एंटोनिम सिनोनिम कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर है? तो आपको क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 में से 3 ऑप्शन क्या करेंगे, कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस करेंगे और एक क्या करेगा, वो कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करेगा, तो उसको आपको क्या करना है, ऑड वन आउट करना है, क्लासिफाई करना है, बाहर करना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं इसी में। सो दिस इज राउंड 1। तो राउंड 1 में देखते हैं स्टूडेंट्स, राउंड 1 में आपको क्या करना है, ऑड वन आउट करना है। ठीक है, जो अलग है उसे बाहर निकालना है। फर्स्ट इज, यहां पर आपको कुछ पिक्चर शो की गई हैं, अकबर दिखाया गया है, शाहजहां दिखाया गया है, जहांगीर दिखाया गया है, लॉर्ड बुद्धा दिखाए गए हैं। तो इसमें से ऑड वन आउट कौन होगा? जैसा कि आप जानते हैं अकबर, शाहजहां और जहांगीर ये तीनों क्या हैं, फेमस मुगल एम्परर्स रहे हैं। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री में स्टडी करते हो आप। और लॉर्ड बुद्धा को किस में स्टडी करते हो, एशियंट इंडिया में। ठीक है, तो ऑड वन आउट कौन सा होगा, दैट इज लॉर्ड बुद्धा। अकबर, शाहजहां और जहांगीर क्या हैं, फेमस मुगल एम्परर्स रहे हैं, तो ऑड वन आउट कौन होगा, लॉर्ड बुद्धा। तो लॉर्ड बुद्धा आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको 4 फिगर्स गिवन है, देर इज स्क्वेयर, देन देर इज रेक्टेंगल, स्क्वेयर इज गिवन, रेक्टेंगल इज गिवन, ट्राइंगल इज गिवन एंड क्यूबॉइड इज देयर। तो इसमें से ऑड वन आउट कौन सा होगा? आपको पता है स्क्वायर, रेक्टेंगल और जो ट्राइंगल है ये कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं कि ये क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, जबकि ये जो क्यूबॉइड है ये क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो ऑड वन आउट आंसर क्या बना मेरे पास, ये पिंक फिगर दैट इज क्यूबॉइड विल बी माई आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी मार्क्ड आउट एज ऑड वन आउट, कैन यू फाइंड विच इज दैट। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिखाए गए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से मुझे क्या करना है, ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो मैंने आंसर मार्क किया हुआ है दैट इज 3। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शो कर रहा हूं, देन थ्रू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए, इसमें ये जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से 4 में से जो ब्लैक में 3 ऑप्शंस दिखाए गए हैं ये एक कॉमन प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फर्स्ट 3 डिजिट्स ऑफ ऑप्शन 1, देन फर्स्ट 3 डिजिट्स ऑफ ऑप्शन 2 एंड फर्स्ट 3 डिजिट्स ऑफ ऑप्शन 4, तो इनका सम ऑफ डिजिट्स कितना बन रहा है, 6 + 8 14, 7 + 1 8, 8 + 6 14, 9 + 3 12, 12 + 2 14, तो इनका सम ऑफ डिजिट्स बन रहा है 14। बट फॉर थर्ड ऑप्शन इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या बन रहा है, 8 + 2 + 0 दैट इज 10। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन 3 या ऑप्शन सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको अगेन कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें मुझे ऑड वन आउट बताना है। फ्लो इज देयर, देन स्निप इज देयर, ट्रैप इज देयर, ड्रॉ इज देयर, बैक इज देयर। तो मैंने आंसर दिखाया हुआ है इसमें बैक। अब कैसे मैंने इसका पता लगाया, अगर फ्लो को मैं रिवर्स डायरेक्शन से पढ़ना स्टार्ट करता हूं तो ये बनता है वोल्फ।
अगर स्निप को मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ रिवर्स डायरेक्शन से, ये बनना स्टार्ट करता है पिंस। ट्रैप को रिवर्स डायरेक्शन से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो बनता है पार्ट। ड्रॉ को रिवर्स डायरेक्शन से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो बनता है वॉर्ड। बट अगर मैं बैक को रिवर्स डायरेक्शन से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो ये कुछ भी नहीं बनता। तो ये जो फर्स्ट फोर हैं, ये अगर आप रिवर्स डायरेक्शन से स्टडी करते हो तो ये मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हैं, बट बैक नहीं बनाता। तो माई आंसर क्या होगा इसका, दैट इज ऑप्शन 5। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अब आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स दी हुई हैं जो जिन्हें ऐसे कुछ फेसेस यहाँ पर गिवन हैं जिन्हें आप जानते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ये जो फेसेस हैं इनके बारे में बता दूं, ये हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, दैट इज रामनाथ कोविंद। ये हैं प्रणब मुखर्जी, ये हैं एपीजे अब्दुल कलाम, शी इज प्रतिभा पाटिल एंड ही इज एम वेंकैया नायडू। तो ऑड वन आउट मुझे आइडेंटिफाई करना है। अब ये जो फर्स्ट फोर जो फिगर्स हैं, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, ये क्या रह चुके हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और रामनाथ कोविंद क्या हैं, अभी प्रेसिडेंट हैं, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट एम वेंकैया नायडू क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं अभी करंट में। क्लियर है। तो ऑड वन आउट क्या बनेगा, दैट इज एम वेंकैया नायडू। तो इसके लिए मेरा आंसर क्या बनेगा, दैट इज ऑप्शन ई, एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट, अगर मुझे कुछ सिटीज का एग्जांपल देना है इसमें, तो इसमें देखिए हरिद्वार दिया हुआ है मैंने, अहमदाबाद दिया हुआ है, वाराणसी दिया हुआ है, इलाहाबाद दिया हुआ है। एक मैप मैंने शो किया है यहाँ पर। तो हरिद्वार, अहमदाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, इसमें से जो मैंने आपको ए, सी और डी जो ऑप्शन दिखाए हैं ये ब्लैक कलर में हैं। ये ब्लैक कलर में इस करके शो किए गए हैं क्योंकि ये जो तीनों सिटीज़ हैं, जो गंगा रिवर है उसके बैंक्स पर लाई करते हैं। जबकि जो अहमदाबाद है दैट लाइज ऑन साबरमती रिवर। तो माई ऑड वन आउट सिटी कौन सा होगा, दैट इज अहमदाबाद। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, गंगा रिवर आप देख पा रहे हैं मैप में। नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट मैंने आपको एक वर्ल्ड मैप शो किया गया है और आपको कुछ नेम्स दिए गए हैं, तो आपको ओड वन आउट इसमें आइडेंटिफाई करना है। ओशिनिया इज देयर, यूरोप इज देयर, अंटार्कटिका इज देयर, अर्जेंटीना इज देयर। तो ओड वन आउट कौन सा होगा, आपको पता है ओशिनिया। ओशिनिया कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड प्लस सम आइलैंड कंट्रीज, उसको क्या बोलते हो आप, ओशिनिया। सेकेंड इज यूरोप, थर्ड इज अंटार्कटिका। तो फर्स्ट थ्री क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड। बट अर्जेंटीना क्या है, एक कंट्री है। तो ओड वन आउट क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कुछ यूनिट्स आपको गिवन है, टन्स दिया हुआ है, क्विंटल्स दिया हुआ है, ग्राम्स दिया हुआ है, किलोग्राम्स दिया हुआ है, किलोमीटर्स दिया हुआ है। अगर तुम इसे ध्यान से देखो, इसमें से मुझे ओड वन आउट आइडेंटिफाई करना है। तो टन्स, क्विंटल्स, ग्राम्स, किलोग्राम्स, तो ये जितने भी आपको फर्स्ट फोर यूनिट्स दिए हुए हैं ये वेट की यूनिट्स हैं। जबकि जो किलोमीटर है वो किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। तो माई ऑड वन आउट क्या बनेगा, दैट इज ऑप्शन ई, आंसर विल बी ऑप्शन ई, आंसर इज किलोमीटर्स। बाकी जितनी भी यूनिट्स थी वो किससे रिलेटेड थी, दैट इज रिलेटेड टू वेट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अब आपके साथ मैं एक ब्रेन टेस्ट करने वाला हूं, दैट इज बेस्ड ऑन वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स इस क्लासिफिकेशन पार्ट 1 में हम क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन रिलेटेड टू वर्ड्स एंड नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्लासिफिकेशन पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, नंबर क्लासिफिकेशन करेंगे, अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन करेंगे और नंबर अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपके साथ वर्ड क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूँ। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज टॉर्टवाइज, डक, स्नेक, वेल, क्रो। तो इसमें से ये जो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 में से जो 4 ऑप्शंस हैं वो सिमिलर हैं, दे पोजेस सिमिलर प्रॉपर्टी, और एक क्या है, ऑड वन आउट है। अब इसमें से ऑड वन आउट देखिए आप, टॉर्टवाइज, डक, स्नेक, क्रो, तो ये जितने भी हैं ये क्या करते हैं, दे ले एग्स। जबकि वेल क्या है, वेल एक मैमल है, वेल इज अ मैमल विच फीड देयर यंग वंस। क्लियर है। तो वेल क्या बनेगा, दैट इज डी, ऑड वन आउट। बाकी क्या देते हैं, सभी एग्स देते हैं। ठीक है। और ये अपने मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू क्या करते हैं, फीड करवाते हैं अपने यंग वंस को। तो वेल इज अ मैमल, दैट विल बी ऑड वन आउट। सेकेंड इज वायलेट, ब्लू, ग्रीन, वाइट, येलो। स्टूडेंट्स देखिए इसमें क्या है,
वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, वाइट, येलो, ये कुछ कलर्स आपको दिए गए हैं। अब इसमें मुझे अगर सेम प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है तो मुझे कलर्स को देखकर मेरे माइंड में एक बात आती है कि मैं क्या लिख सकता हूँ। विब ग्योर, आपने स्टडी किया होगा साइंस में, कलर्स ऑफ रेनबो। विब ग्योर, ये निमोनिक आपको याद होगा, विब ग्योर, VIBGYOR। V stands for violet, I indigo, B blue, G green, Y yellow, O orange, R red। बट रेनबो के कलर्स में अब चेक करो, वॉयलेट भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, येलो भी आ रहा है विबग्योर में, बट वाइट नहीं आ रहा। ऑड वन आउट क्या बनेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, टी, सिंचोना, रबर, कार्डमम, चौक। अब इसमें से मुझे क्या बताना है कि ऑड वन आउट कौन सा है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जो टी है, देन सिंचोना क्या होता है? एक बाग ट्री होता है। देन रबर इज देयर, कार्डमम किसको बोलते हो? इलायची को बोलते हो। तो ये जितने भी हैं ये क्रॉप से ऑब्टेन करते हो आप। ABCD को किससे ऑब्टेन किया जाता है? क्रॉप से। और जबकि जो चौक है इसे आप क्रॉप से ऑब्टेन नहीं करते हो। तो आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन ई। तो आंसर ऑड वन आउट क्या है? ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसमें टमाटो, कुकुम्बर, ब्रिंजल, कैरेट, गोर्ड। अब इसमें कुकुम्बर का मीनिंग क्या होता है? खीरा। कैरेट किसे बोलते हो? गाजर को। गोर्ड किसे बोलते हो? दैट इज लौकी को बोलते हो आप। अब स्टूडेंट्स इसमें चेक करो कि ओड वन आउट कौन सा होगा। ओड वन आउट कौन सा होगा इसमें से, जो कि अब इसमें ध्यान से देखो, जो कैरेट है, जो गाजर है, वो क्या लगती है? वो अंडरग्राउंड ग्रो करती है। ठीक है, कहाँ लगती है? अंडरग्राउंड। तो ये अंडरग्राउंड ग्रो करती है और बाकी सभी ग्राउंड के ऊपर ग्रो करते हैं। तो मेरा आंसर ऑप्शन डी बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए इसमें, रन, वॉक, थिंक, जंप, स्विम। अब इसमें से ऑड वन आउट ध्यान से देखो, रन, वॉक, जंप, स्विम, ये जितनी भी हैं ये फिजिकल एक्टिविटी हैं, जबकि थिंक क्या है? मेंटल एक्टिविटी। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। देन कॉट, शीट, क्विल्ट, पिलो, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट। अब स्टूडेंट्स अगर आपको इसमें कुछ मीनिंग्स नहीं पता कुछ वर्ड्स के, तो आप नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कॉट, व्हाट इज कॉट? कॉट क्या होता है? एक स्मॉल बेड होता है फॉर चाइल्ड। देन शीट इज देयर, यू नो, क्विल्ट रजाई को बोलते हैं, पिलो इज देयर, ब्लैंकेट इज देयर। क्लियर है? तो ये जो BCDE जो पार्ट हैं ये सभी बेड के पार्ट हैं, बेड स्प्रेड। क्लियर है? जबकि कोट क्या है? खुद में एक बेड है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। देन डैगर, हैमर, नाइफ, स्वॉर्ड, ब्लेड। अब इसमें से ऑड वन आउट क्या होगा? अब इसमें आपको डैगर का मीनिंग पता होना चाहिए। डैगर होता है बच्चे एक नाइफ होता है जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, देन नाइफ इज देयर, डैगर, नाइफ, स्वॉर्ड, ब्लेड। बच्चे ये जो ACD है, डैगर का अगर मैं एक्चुअल मीनिंग बताऊं तो इसे कटार बोलते हो आप हिंदी में। ठीक है, नाइफ शेप का ही होता है, कटार बोलते हैं, नाइफ से थोड़ा लंबा होता है। देन नाइफ, स्वॉर्ड, ब्लेड। स्वॉर्ड किसे बोलते हो? तलवार को। तो ये जितने भी मैंने ACDE आपको दिखाए हैं ये शार्प्ड एज हैं, दे आर शार्प एज्ड एंड दे हैव कटिंग एक्शन। जबकि हैमर शार्प एज नहीं होता। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। किंग, क्वीन, बिशप, मिनिस्टर, नाइट। अब देखो मैंने चेसमैन बताए हैं इसमें। चेस में क्या क्या होता है? किंग इज देयर, क्वीन इज देयर, बिशप इज देयर, नाइट इज देयर। बिशप किसको बोलते हो आप? बिशप वजीर को बोलते हो। नाइट किसे बोलते हो? घोड़े को बोलते हो। जबकि मिनिस्टर कोई टर्म नहीं है चेस में, मिनिस्टर कोई भी टर्म नहीं है चेस में। तो आंसर क्या बनेगा मेरा? इसका ऑप्शन डी बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो माई आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, टेटनस, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस। इसे ध्यान से देखो। अब जो टेटनस जो डिजीज है ये जब होती है तो ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है, मसल स्ट्रेच होती है इसमें। जबकि जो निमोनिया और जो TB है, ट्यूबरक्लोसिस, ये आपके लंग्स को अफेक्ट करता है। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो मुझे लंग्स लिखना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ये अफेक्ट कर रहा है। हेपेटाइटिस आपके लीवर को अफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस किसको अफेक्ट करता है? लीवर को। बट टेटनस क्या करता है? पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। तो आंसर क्या बनेगा? इसका इफेक्ट पूरी बॉडी पर होता है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसमें टेप रिकॉर्डर, टीवी, ग्रामोफोन, देन रेडियो। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और जो रेडियो हैं दे आर ऑडियो इंस्ट्रूमेंट्स। जबकि टीवी जो क्या है वो है ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। बे, के, पेनिनसुला, आइलैंड।
इसमें से मुझे ऑड वन आउट बताना है। ज्योग्राफी की नॉलेज होना चाहिए आपको, उसके बाद ही बता सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, बे से मेरे दिमाग में आ रहा है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल क्या है? एक वाटर बॉडी है, आपने देखा है। अगर इंडिया में से मैं राइट साइड पर देखूं, कोलकाता के नीचे क्या है? बे ऑफ बंगाल। देन केप इज देयर, पेनिनसुला इज देयर, आइलैंड इज देयर। आइलैंड भी क्या होता है? एक आइलैंड क्या होता है? एक लैंड मास होता है जो कि चारों तरफ वाटर से सराउंडेड होता है। पेनिनसुला जैसे इंडियन पेनिनसुला है, फॉर एग्जांपल दिस इज इंडियन पेनिनसुला। यहाँ पर क्या है? इसके लेफ्ट साइड पर अरेबियन सी है, राइट साइड पर बे ऑफ बंगाल है, और इसके साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन। तो पेनिनसुला वो लैंड का पार्ट है जो कि 3 साइड से वाटर से सराउंड होता है। केप इज आल्सो अ लैंड पार्ट या लैंड फॉर्म। तो बी सी डी क्या है? लैंड फॉर्म्स हैं। और ए क्या है? वाटर बॉडी। तो मैं ऑड वन आउट क्या बनेगा मेरा? वाटर बॉडी। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? कि ये लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड की फॉर्म है, केप, पेनिनसुला और आइलैंड। नेक्स्ट वन इज टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल। इसे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इसमें से किन्हीं 3 में कोई सिमिलर प्रॉपर्टी है। अब टेनिस का अगर जो मैं प्लेग्राउंड में बात करूं तो दैट इज रेक्टेंगुलर। वॉलीबॉल का भी प्लेग्राउंड रेक्टेंगुलर होता है, फुटबॉल का भी प्लेग्राउंड रेक्टेंगुलर होता है, जबकि क्रिकेट का प्लेग्राउंड आप देखते हैं ओवल शेप का होता है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। आर्टिफिशियल, इनसिंसियर, अफेक्टेड, नेव। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जो आर्टिफिशियल है, इनसिंसियर है, अफेक्टेड है, ये क्या बताती हैं? ये नेगेटिव ट्रेट्स हैं। किसी भी पर्सन के करेक्टर के क्या हैं? ये नेगेटिव ट्रेट्स हैं। ठीक है, नेगेटिव फीचर बताते हैं किसी भी पर्सन के, किसी पर्सन के करेक्टर के। जबकि नेव का मीनिंग होता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, चॉप, स्लिट, चर्प, स्लाइस। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, जो चॉप है, स्लिट है, स्लाइस है, इनका मीनिंग क्या होता है? ये कटिंग से रिलेटेड है। चॉपिंग करना, स्लिटिंग करना, स्लाइस करना, दैट इज रिलेटेड टू कटिंग। जबकि चर्प क्या होता है? चर्प इज साउंड ऑफ बर्ड्स। चर्पिंग आपने सुना होगा, दैट इज साउंड ऑफ बर्ड्स। और ए, बी और डी क्या है? दैट इज रिलेटेड टू कटिंग। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको ये? नेक्स्ट देखते हैं इसी में, हेड, हीड, लेड, हीप। तो अगर इसे हम ध्यान से देखें, हेड, हीड, लेड, हीप, इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि हेड में देर आर 2 वोवल्स ई एंड ए। आपको पता है देर आर 26 अल्फाबेट्स, और 26 अल्फाबेट्स में से देर आर 5 वोवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर है? तो हेड में 2 वोवल्स आ रहे हैं, हीड में 2 वोवल आ रहे हैं, और हीप में भी 2 वोवल आ रहे हैं, जबकि लेड में सिर्फ एक ही वोवल आ रहा है। तो इसमें क्या देखना पड़ेगा? कौन सी प्रॉपर्टी है इसमें? दैट इज ऑफ वोवल्स। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो, हॉकी। इसे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो, हॉकी। अब कॉमन प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करो, कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें कॉमन प्रॉपर्टी है। कॉमन प्रॉपर्टी, क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल में 11 प्लेयर्स होते हैं, हॉकी में 11 प्लेयर्स होते हैं, जबकि पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं? 4 प्लेयर्स होते हैं। तो आंसर ऑड वन आउट क्या बनेगा? ऑप्शन सी। देन अमीबा, बैक्टीरिया, जर्म्स, माइक्रोब्स। इन्हें ये, अब देखो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए हैं आपको, अमीबा, बैक्टीरिया, जर्म्स, माइक्रोब्स। अब ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लास 9th में हम स्टडी करते हैं इसे। बैक्टीरिया, जर्म्स और जो माइक्रोब्स हैं, ये क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। जबकि अमीबिया हम स्टडी करते हैं, दैट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। ये मल्टी सेलुलर है, और ये क्या है? दैट इज यूनिसेलुलर, दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो आंसर क्या बनेगा? अमीबा। हेट, लव, एंगर, क्राई। अब इसमें से ओड वन आउट क्या है? हेट, किसी को नफरत करना, प्यार करना, गुस्सा करना, क्राई करना। तो ध्यान से अगर तुम देखो, किसी को हेट करते हो, लव करते हो, किसी को एंगर दिखाते हो किसी पे, तो ए बी सी आप क्या करते हो? दूसरे पे एक्सप्रेस करते हो। जबकि आप क्राई क्या करते हो? खुद से खुद क्राई करते हो। क्लियर है? तो ए बी सी आप एक्सप्रेस करते हो किस पर? दूसरे पर। क्लियर है? जबकि क्राई आप क्या करते हो? खुद करते हो। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। बॉटल, मिल्क, वाटर, ऑयल। अब इसमें से ऑड वन आउट क्या होगा? मिल्क, वाटर और ऑयल क्या है? दे आर कंटेन्ड इन बॉटल। ठीक है, ये बॉटल में आ सकते हैं, बट तो ऑड वन आउट क्या हुआ? इनमें तो सिमिलैरिटी ये क्या होगी कि ये कंटेन हो सकते हैं किसमें? बॉटल में। ठीक है, बट
तो ओड वन आउट एक ही बचा, दैट इज ऑप्शन ए बोटल। देन नेक्स्ट इज बाइसिकल, स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल। अब स्टूडेंट्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो। स्कूटर, मोपेड और मोटरसाइकिल ये क्या हैं? इन सभी में इंजन यूज होता है और आप फ्यूल का यूज करते हैं, बट बाइसिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ओड वन आउट क्या बनेगा? दैट इज बाइसिकल। नेक्स्ट वन इज सर्कल इज टू आर्क, लाइन इज टू डॉट, हेक्सागन इज टू एंगल, देन स्क्वायर इज टू लाइन। तो इसमें से मुझे ये बताना है कि कौन सा अलग है। अब बच्चे सर्कल किससे बनता है? आर्क से बनता है, आपको पता है सर्कल यू नो। लाइन किससे बनती है? पॉइंट से बनती है, डॉट से बनती है। ऐसे आप डॉट्स डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, उन डॉट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो लाइन बनती है। हेक्सागन एंगल से नहीं बनता, एंगल इज दिस। हेक्सागन एंगल से नहीं बनता। स्क्वायर, स्क्वायर लाइन से बनता है, यस। क्लियर है? तो आंसर ओड वन आउट क्या बना? दैट इज ऑप्शन सी। डे इज टू नाइट, अप इज टू डाउन, अक्रॉस इज टू अलोंग, स्मॉल इज टू लार्ज। अब इसमें मुझे ये बताना है कि ऑड वन आउट कौन सा होगा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, इसमें डे का अपोजिट नाइट दिया हुआ है, अप का अपोजिट डाउन दिया हुआ है, स्मॉल का अपोजिट लार्ज दिया हुआ है, बट अक्रॉस का अपोजिट अलोंग नहीं होता। अक्रॉस का सिनोनिम है अलोंग। तो सी में सिनोनिम दिए हुए हैं, बाकी सभी में एंटोनिम दिए हुए हैं, तो ऑड वन आउट क्या बनेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फ्लैग इज टू फ्लैगशिप, कोर्ट इज टू कोर्टशिप, वॉर इज टू वर्शिप, फ्रेंड इज टू फ्रेंडशिप। तो स्टूडेंट अगर इसमें मैं ध्यान से देखूं, इसमें आपको क्या दे रखा है? सेकंड वर्ड जो दे रखा है वो फर्स्ट का एडजेक्टिव दे रखा है। अगर मैं इजी से स्टार्ट करूं तो फ्रेंड इज टू फ्रेंडशिप, ठीक है, दोस्त और दोस्ती। तो ये दोस्ती क्या है? एडजेक्टिव दिया हुआ है फर्स्ट का। तो सिमिलरली यहाँ पर दिया हुआ है कोर्ट इज टू कोर्टशिप, ठीक है। कोर्टशिप क्या होता है स्टूडेंट? अगर आप किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं तो उसे बोलते हो आप। नेक्स्ट, वॉर। अब वॉर और वर्शिप अलग अलग मीनिंग है, दे आर नॉट एडजेक्टिव, साफ साफ देख पा रहे हैं। फ्लैग इज टू फ्लैगशिप। फ्लैगशिप क्या होता है? आप किसी शिप को बोलते हो, वेसल को बोलते हो, जो कि अपने कमांडिंग ऑफिसर को कैरी करता है। क्लियर है? देन फ्लैग उसी वेसल पर आप यूज करते हो। तो वॉर इज टू वर्शिप, दैट वर्शिप इज नॉट अ एडजेक्टिव ऑफ वॉर। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट, गेन, इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लाइबिलिटीज। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, डेबिट क्रेडिट एक दूसरे के अपोजिट है, एंटोनिम है। इनकम एक्सपेंडिचर एक दूसरे के एंटोनिम है, अपोजिट है। एसेट्स लाइबिलिटीज, एसेट्स का मतलब होता है जो कि आप क्या करते हो? ओन करते हो। लाइबिलिटी जो कि आपको अदा करना है, वापिस करना है। क्लियर है? तो एसेट्स और लाइबिलिटीज भी क्या हैं? अपोजिट हैं। बट प्रॉफिट और गेन क्या है? सिनोनिम है, सेम मीनिंग है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जनवरी। सितंबर में देर आर 30 डेज, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए। अप्रैल में देर आर 30 डेज, देन नवंबर में देर आर 30 डेज, बट जनवरी में देर आर 31 डेज। तो ओड वन आउट क्या बनेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स इसमें, सो दैट वाज राउंड वन एंड वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्ड्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स किसी भी फिगर्स को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। फॉर एग्जांपल आपको 4 फिगर्स दे रखी हैं और 3 फिगर में देर आर 3 लाइंस प्रेजेंट और एक फिगर में 4 लाइन है, तो जिसमें देर आर 4 लाइंस, तो उसे आप क्या कर सकते हो? ओड वन आउट कर सकते हो। सेकेंड इज अरेंजमेंट ऑफ लाइंस, लाइंस को कैसे अरेंज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल एरो दिखाए गए हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट दिखाया गया है या राइट टू लेफ्ट दिखाया गया है। क्लियर है? या ऐसे दिखाया गया है कि लाइंस ऊपर की तरफ दिखाई गई हैं, नीचे की तरफ दिखाई गई हैं, या लाइंस कैसे अरेंज हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप बता सकते हो। नेक्स्ट वन इज शेप ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम फॉर एग्जांपल आपको 3 क्वाड्रिलेटरल दिखाए हुए हैं और एक सर्कल दिखा दिया उसने। क्लियर है? तो मेरा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? वो सर्कल हो जाएगा। दैट इज डिपेंड ऑन शेप ऑफ डायग्राम। नेक्स्ट वन इज पार्ट्स ऑफ डायग्राम। नाउ व्हाट इज पार्ट ऑफ डायग्राम? फॉर एग्जांपल आपको एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर दे रखी है। क्लियर है? 3 फिगर में इनर और आउटर डिजाइन सेम है और एक में अलग है, तो आंसर क्या बन जाएगा? जिसमें अलग है, जिसमें इनर डिजाइन अलग है और आउटर डिजाइन अलग है। नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ फिगर्स। फिगर्स रोटेट कर रही हैं, किसी एंगल से रोटेट कर रही हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकती है उसमें और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकती है। नेक्स्ट वन इज सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, दैट डिपेंड्स ऑन बेसिस ऑफ डिजाइन। क्लियर है? कोई फिगर है, कोई फिगर्स हैं सिमिलर हैं,
किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन, और उसमें से क्या होगा? एक ऑड वन आउट होगा। तो बच्चे ये कुछ क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई हैं और इन्हें ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। सी हियर नाउ, फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं, कुछ मैथस्टिक्स दिखाई गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑड वन आउट बताना है। तो बच्चे इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं कॉमन प्रॉपर्टी क्या आ रही है, फर्स्ट फिगर में यहाँ पर 2 रेक्टेंगल्स बना पा रही है मैथस्टिक्स, देयर आर 2 रेक्टेंगल्स। सेकंड में भी देयर आर 2 रेक्टेंगल्स बन पा रहे हैं। फोर्थ में भी देयर आर 2 रेक्टेंगल्स प्रेजेंट, बट इन थर्ड देयर इज ओनली 1 रेक्टेंगल। एंड ये जो मैचस्टिक है ये इससे क्या नहीं कर रही? मैच नहीं कर रही है। तो एक ही रेक्टेंगल है, बाकी सभी में कितने हैं? 2 रेक्टेंगल आ रहे हैं। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 3, ऑड वन आउट क्या होगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चे, और कुछ फिगर्स दी हुई हैं, इसमें आपको बताना है ऑड वन आउट। अब तुम ध्यान से देखो, फर्स्ट फिगर को पहले ध्यान से देखो, फर्स्ट फिगर में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट फिगर में तुम ध्यान से देखो, फर्स्ट ABCDE को अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, ABCD में ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पर कितने पार्ट्स बन रहे हैं? ए में 1 2 3 4, देन बी में देखो 1 2 3 4 5, देन सी में भी देखो 1 2 3 4 5, देन अगेन ई में देखो 1 2 3 4 5, बट सबसे कम पार्ट बन रहे हैं डी में, तो डी क्या होगी? अलग होगी। तो ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट देखो ABCDE, बच्चे ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें हमें मिरर इमेज दिखाई गई है? मिरर इमेज लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट, बताया था आपको। तो मिरर इमेज में अगर तुम ध्यान से देखो कि फर्स्ट में भी मुझे क्या दिखाया हुआ है? मिरर इमेज दिखाई गई है, सेकंड में भी मिरर इमेज दिखाई गई है, देन फोर्थ में भी मिरर इमेज दिखाई गई है, और फिफ्थ में भी मिरर इमेज दिखाई गई है। बट सी ऑप्शन में मिरर इमेज नहीं दिखाई गई है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट ABCDE, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ फ्लावर्स दिखाए गए हैं, कुछ वाइट फ्लावर्स हैं और कुछ ब्लैक फ्लावर हैं। अब इसमें सिमिलैरिटी मुझे फाइंड आउट करनी है और मुझे ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। सिमिलैरिटी क्या है कि यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, जो ब्लैक और जो ब्लैक और जो वाइट फ्लावर है उसके बीच, उसके क्या है, उसके बिटवीन में एक लाइन प्रेजेंट है। सिमिलरली इस ब्लैक और इस वाइट फ्लावर के बीच में भी एक लाइन प्रेजेंट है, और इसमें भी देखो ध्यान से, इसमें भी ब्लैक और वाइट फ्लावर के बीच में क्या है? लाइन प्रेजेंट है। यहाँ पर भी वाइट फ्लावर और ब्लैक फ्लावर के बीच में एक स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट है, बट इस केस में ब्लैक फ्लावर और वाइट फ्लावर के बीच में कोई स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ऑड फिगर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। अब इसमें तुम ध्यान से देखो, ABCD, इसमें से मुझे बताना है कि ऑड फिगर कौन सा है। तो स्टूडेंट तुम ध्यान से देखो, A में, C में और D में जो इनर डिज़ाइन और जो आउटर डिज़ाइन है, इसका जो ये इनर डिज़ाइन है और जो आउटर डिज़ाइन है सेम है, इसका भी, C का भी, और D में भी आप क्या देख पा रहे हो? इनर और आउटर डिज़ाइन सेम देख पा रहे हो। बट B में क्या दिया दिया हुआ है आपको? आउटर डिज़ाइन में ट्राइंगल दिखाया गया है और इनर डिज़ाइन में आपको एक रेक्टेंगल दिखाया गया है, रेक्टेंगल शेप दिखाई गई है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो ABCD में, ABCD में अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें यहाँ पर इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या आ रही है? कॉमन प्रॉपर्टी है कि A में, B में और D में जो बॉटम वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ है, बट C में इसे इन्वर्ट कर दिया गया है। तो मेरा ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें ABCD, ध्यान से ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चन को, इसमें से मुझे ऑड वन आउट आइडेंटिफाई करना है। ऑड वन आउट देखिए इसमें कौन सा होगा। अब बच्चे ए ऑप्शन में तुम देखो, इसमें जो 3 ये जो डिज़ाइंस दिखाए गए हैं ये किसी अलग डायरेक्शन में है। ये वाला डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन इस डायरेक्शन में है, ये वाला जो डिज़ाइन है ये ईस्ट में जा रहा है, ये वाला वेस्ट में जा रहा है। तो अलग अलग डायरेक्शंस दिखा रहे हैं। अब इस वाले डिज़ाइन को तुम देखो, ये डिज़ाइन कहाँ जा रहा है तुम्हारा? अगेन ईस्ट में जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? साउथ में जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है। अगेन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। ये वाला डिज़ाइन देखो, सी ऑप्शन में अगेन ईस्ट में जा रहा है। ये वाला डिज़ाइन कहाँ जा रहा है? वेस्ट में जा रहा है। और ये वाला डिज़ाइन कहाँ जा रहा है? साउथ में जा रहा है। अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा है। बट यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर ऑप्शन डी में ये जो 2 डिज़ाइंस आपको दिखाए गए हैं दोनों साउथ में जा रहे हैं।
तो इसका मतलब इसमें क्या है, दो डिज़ाइन एक जैसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। क्लियर है। ऑप्शन ए में क्या हो रहा था, ऑप्शन ए में जो ये वाला डिज़ाइन है ये साउथ की तरफ था, ठीक है, और ये वाला डिज़ाइन कहाँ था, ईस्ट की तरफ था, और ये वाला डिज़ाइन कहाँ था, वेस्ट की तरफ था। तो ए बी सी में क्या है, तीनों डिज़ाइंस अलग अलग डायरेक्शंस में पॉइंट आउट कर रहे हैं, जबकि डी ऑप्शन में दो डिज़ाइन साउथ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए इसमें ए बी सी डी। ए बी सी डी में बच्चे ओड वन आउट आइडेंटिफाई करना है। ऑड वन आउट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो ए सी डी है बच्चे ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो इनमें जो ये माउथ दिखाया गया तुम्हें ये स्मॉल है, यहाँ पर भी माउथ स्मॉल दिखाया गया है, यहाँ भी माउथ स्मॉल दिखाया गया है, बट यहाँ पर बिग माउथ दिखाया गया है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। अगला देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए बी सी डी। ए बी सी डी में अब तुम ध्यान से देखो तो ए सी और डी में डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सर्कुलर शेप और ये रेक्टेंगल दिखाया गया है, यहाँ पर सर्कल दिखाया गया है, सेमी सर्कल दिखाया गया है, यहाँ ट्राइंगल दिखाया गया है, और यहाँ पर सर्कल दिखाया गया है। तो ये पार्शली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है, आपको आप क्या देखोगे, यहाँ पर सेम डिज़ाइंस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेम डिज़ाइन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जबकि ए सी डी में क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिज़ाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। देन ए एफ एन डब्ल्यू। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए कौन सा ओड वन आउट होगा। जो ए अल्फ़ाबेट है दैट इज़ मेड अप ऑफ 3 लाइन्स, 3 लाइन से बना हुआ है, हम सभी देख पा रहे हैं इसमें। जो एफ है दैट इज़ अगेन मेड अप ऑफ 3 लाइन्स, एन इज़ अगेन मेड अप ऑफ 3 लाइन्स। Now W is made up of how many lines, 1 2 3 4। तो ओड वन आउट कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए इसमें, तो अब ये कुछ क्वेश्चन थे दैट वाज रिलेटेड टू वर्ड्स एंड नॉन वर्बल। तो हम क्लासिफिकेशन वर्ड्स के डिस्कस कर चुके हैं और नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन वी हैव डिस्कस्ड। नाउ सम क्वेश्चंस फॉर यू ओनली। अब आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है और आंसर करना है। 1 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। ध्यान से देखिए, ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं इसमें, जिंक आयरन एल्यूमिनियम कॉपर मरकरी एंड देन कमांडर कोमोडोर ब्रिगेडियर एडमिरल। इनका मुझे आपने आंसर करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो 1 मिनट का टाइम, आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, 1 मिनट का टाइम शुरू हो रहा है आपका। ओके, तो आई थिंक कर पाएंगे, कर पाए हो गया। तो आंसर मैं शो कर रहा हूँ। तो फर्स्ट दिया था मैंने जिंक आयरन एल्यूमिनियम कॉपर मरकरी। बच्चे मैंने कुछ मेटल्स दिखाए हैं, इसमें से ऑड वन आउट कौन सा बनेगा मेरा, मरकरी। मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 80। सिंबल क्या होता है, Hg। इट इज़ द ओनली लिक्विड मेटल प्रेजेंट इन क्वेश्चन 1। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट मैंने बताया था कमांडर कोमोडोर ब्रिगेडियर एडमिरल। अब बच्चे ध्यान से देखो, ये जो कमांडर है, कोमोडोर है, एडमिरल है, ये जितने भी हैं ये क्या हैं, किसके रैंक हैं, ये रैंक होते हैं नेवी में। बट जो ब्रिगेडियर है ये रैंक किस में प्रेजेंट होता है, आर्मी में। सो दीज आर द वेरियस रैंक्स प्रेजेंट इन इंडियन आर्मी। क्लियर है स्टूडेंट। तो ल्यूटिनेंट से लेकर फील्ड मार्शल तक मैंने आपको यहाँ पर रैंक्स दिखाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको ये जो मैंने क्वेश्चन दिए थे ये क्लियर होंगे। So thank you very much students. So keep watching our channel YourPedia Education. So next part में मिलेंगे क्लासिफिकेशन पार्ट 2 के साथ।